हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में। मेरी लास्ट वीडियो आनंद राठी वेल्थ के ऊपर थी, वो भी ये वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस से ही है। एंड ये वाला वीडियो जो रहेगा, ये वाला वीडियो रहेगा नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड के ऊपर। अब अगर आपने वो वाला वीडियो देखा रहेगा या नहीं भी देखा रहेगा तो यू बेसिकली नो व्हाट वेल्थ मैनेजमेंट इज़। वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बिजनेस रहता है। बेसिकली व्हाट दीज गाइज डू इज़, वो लोग वेल्दी इंडिविजुअल्स का पैसा लेते हैं एंड उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, मतलब जिसके पास 5 लाख से 50 लाख से ज़्यादा, 5 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा वेल्थ होता है, ये यूजुअली इनके टिकट साइजेस रहते हैं। इससे ज़्यादा जिनके पास पैसा रहता है उनके लिए अपना पैसा मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो व्हाट दे डू इज़ दे गेट देयर मनी प्रोफेशनली मैनेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, आनंद राठी वेल्थ जैसी कंपनीज आती हैं। ठीक है, अभी अगर हम नुवामा वेल्थ की बात करेंगे तो ये वेल्थ मैनेजमेंट के साथ साथ कई और चीज़ें भी करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो इनके अराउंड 5 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब 5 चीज़ों में ये बेसिकली इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एक तो हो गया इनका प्रोडक्ट्स, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी है इनके, म्यूचुअल फंड स्कीम्स वगैरह। एंड दूसरों के भी ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं अपने क्लाइंट्स को, उससे इनको कमीशन मिलती है। एक तो ये चीज़ हो गई। एक एडवाइजरी हो गई, इनकी वेल्थ एडवाइजरी है, जिससे ये लोग क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप यहाँ पैसा डालो, आप वहाँ पैसा डालो। ठीक है, थर्ड हो गया इनका कैपिटल मार्केट्स। अभी कैपिटल मार्केट्स में इनके कई ईटीएफ्स है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आ जाता है। ईटीएफ एज इन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, मतलब इनके कई कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, उससे भी ये लोग पैसा कमाते हैं। फोर्थ हो गया इनका कैपिटल मार्केट्स। अब ये कैपिटल मार्केट से कैसे पैसा कमाते हैं, ये लोग लेंडिंग देते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, ये लोग ईसॉप्स फंड करते हैं, ये लोग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, मतलब ये बेसिकली स्टॉक मार्केट के रिलेटेड काम हो गया। ठीक है, एंड फिफ्थ इनका हो गया इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, मतलब ये लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज़ इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। उसमें ये लोग ट्रांजैक्शंस ऑन बोर्ड करते हैं, सर्विस रिपोर्टिंग एडवाइस देते हैं। ठीक है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी जो काम करते हैं वो भी ये लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर इनका मैं देखूँ तो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो यूजुअली अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, फैमिली ऑफिसेज होते हैं, अफ्लुएंट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उनको ये सब जो सर्विसेज मैंने आपको बोला, ये नुवामा वेल्थ बेसिकली देता है। ठीक है, एंड अगर मैं ये ओवरऑल मार्केट की बात करूँ, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट की, इंडियन इक्विटी मार्केट्स एज वी कॉल इट, तो आज भी अगर हम हाउस होल्ड सेविंग्स की बात करें, उसमें से 10% से भी कम पैसा मार्केट्स में जाता है, इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज 10% इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, बाकी के कंट्रीज़ में जितना हाउस होल्ड सेविंग्स रहता है उसमें से 50-60% जाता है मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स हो गया, डेट मार्केट्स हो गया, वो सब जगह पे। ठीक है, बट इंडिया में दिस नंबर इज़ बिलो 10%। तो पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज जब ये नंबर इंक्रीज होगा, जब इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो कंपनीज लाइक नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, आनंद राठी वेल्थ, ये लोग ब्रोकर्स जो हो गए, जो एंजल वन हो गया, जीरोदा हो गया, CDSL हो गया, ऐसी सब जो कंपनीज है, ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। मर्चेंट बैंकर्स बेनिफिट करेंगे बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बेनिफिट करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पोटेंशियल तो ये सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। ये मैनेजमेंट का कहना है कि उनका जो पोटेंशियल है ये सेक्टर में एज अ कंपनी एंड एज अ सेक्टर 6 to 8 टाइम्स ग्रो करने का है विद इन द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। मतलब आप खुद सोचो, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, अगर हम H1 FY25 बेसिस पे देखें तो इनके जो रेवेन्यूज़ है वो 55% से जंप हुए हैं। इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो मोर देन डबल हो गए हैं H1 बेसिस पे। ये क्वार्टर में इनका एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट था कि इन्होंने DIFC, जो कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, वहाँ पे इन्होंने अपने ऑपरेशंस कमेंस कर दिए। वहाँ पे कंट्री हेड बिठा दिया, एक 3 RMs बिठा दिए। RMs जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। RMs बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं। प्राइवेट वेल्थ की दुनिया में, वेल्थ मैनेजमेंट की दुनिया में, रिलेशनशिप मैनेजर्स आर द की टू द बिजनेस, बिकॉज रिलेशनशिप मैनेजर्स बेसिकली डू द हैंड होल्डिंग ऑफ द क्लाइंट्स। मतलब अभी कोई अमीर ज़्यादा होगा जिसके पैसे होंगे नुवामा वेल्थ के पास, वो अभी डायरेक्टली नुवामा वेल्थ के CEO को तो कॉल करेगा नहीं कि भाई मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है, मेरे को इतना रिटर्न दे, मेरे को ये करना है, वो करना है। तो इसके लिए वो लोग एक बीच में मिडल मैन बिठाते हैं। मिडल मैन एज इन वो नुवामा का ही एम्प्लॉय है, बट वो रिलेशनशिप मैनेजर है। वो नुवामा और क्लाइंट की रिलेशनशिप मैनेज करेगा। बेसिकली वो ब्रिजेस द गैप
तो रिलेशनशिप मैनेजर्स तो की होते हैं ये बिजनेस में, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप एक बार वो देख लोगे तो आपको दोनों बिजनेसेस समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला DIFC में इन्होंने अपने ऑपरेशंस कमेंस कर दिए हैं। अभी तो फिलहाल वहाँ से कुछ ज़्यादा रेवेन्यू आई नहीं है, बट कंपनी का कहना है कि कुछ क्वार्टर्स में दे विल स्टार्ट रिपोर्टिंग इट एज अ सेपरेट सेगमेंट, तो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच, ठीक है। लास्ट एक साल में इन्होंने 350 से ज़्यादा रिलेशनशिप मैनेजर्स ऐड किए हैं, ठीक है। एंड कंपनी का यही कहना है कि आगे जाते वक्त भी वो लोग 15 to 20% कैपेसिटी एडिशन इनके टर्म्स में बेसिकली कोई नई फैक्ट्री डालना नहीं होता, इज़ बेसिकली कि नए RMs ऐड करना। बिकॉज क्या होता है कि अगर नए RMs आते हैं तो नए क्लाइंट्स आते हैं, नए क्लाइंट्स आएंगे तो नया पैसा आएगा AUM में, नया पैसा आएगा AUM में तो इनकी कमीशंस बढ़ेगी। तो बेसिकली RMs बिजनेस में आना इज़ गुड, ठीक है। हाँ, एंड अगर मैं बात करूँ तो नुवामा वेल्थ का क्या कहना है, दे बेसिकली लाइक टू डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज अ फुल प्लेटफॉर्म फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया, वो जो सारी सर्विसेज मैंने आपको बताई थी 5 वीडियो के स्टार्ट में, उसको एज अ फुल प्लेटफॉर्म बताते हैं ये लोग, मतलब एज अ फुल प्लेटफॉर्म ये लोग करते हैं वो काम। बिकॉज इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज़, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ये लोग सब में है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनके क्लाइंट्स की, तो ठीक है, इनके पास अराउंड 4000 से ज़्यादा अल्ट्रा हाई नेटवर्थ फैमिलीज़ है। इनके पास टिल डेट, मतलब आज की डेट में 350 RMs ऐड करने के बाद 1300 से ज़्यादा RMs है, रिलेशनशिप मैनेजर्स है। 1.2 मिलियन से ज़्यादा इनके पास अफ्लुएंट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है। 20 से ज़्यादा इनके पास इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स है। 1000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ ये लोग डील करते हैं। 50 सीनियर इंस्टीट्यूशनल कवरेज बैंकर्स हैं इनके पास, ठीक है। ये तो हो गया इनकी कंपनी की एम्प्लॉयज़ के बारे में, ठीक है, एम्प्लॉयज़ एंड क्लाइंट्स के बारे में। अगर मैं इनकी रेवेन्यूज़ की बात करूँ तो इनके क्लाइंट असेट्स का 3 ईयर का CAGR अराउंड 30% है, विच इज़ फिनोमिनल, ठीक है। अगर मैं H1 बेसिस पे देखूँ तो इनके जो क्लाइंट असेट्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं 53% से, ठीक है। अगर मैं इनकी रेवेन्यूज़ बात करूँ तो पिछले 3 सालों से इनकी रेवेन्यूज़ में 27% CAGR का ग्रोथ है, ठीक है। H1 बेसिस पे इनके रेवेन्यूज़ में 55% का ग्रोथ है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। अगर मैं इनका आपको कॉस्ट टू इनकम बताऊँ, ठीक है, कॉस्ट टू इनकम बेसिकली क्या होता है कि अभी जो बैंक्स रहती है बेसिकली उनका ऑपरेटिंग इनकम इज़ टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट टू इनकम मतलब जो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट टू ऑपरेटिंग इनकम का रेशियो क्या है, ठीक है। अगर मैं देखूँ FY21 में दिस वॉज 73%, 22 में वो घट के हो गया 70%, 23 में वो 69% हो गया, 24 में वो 62% हो गया, ठीक है, FY24 में। तो विच इज़ फिनोमिनल, मतलब उनका रेवेन्यू गिर रहा, सॉरी, कॉस्ट गिर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखोगे परसेंटेज टर्म्स में ये गिर रहा है, बट बेसिकली ये नंबर टर्म्स में नहीं गिर रहा। नंबर टर्म्स में तो ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज होते हैं ईयर ऑन ईयर। अगर ये रेशियो गिर रहा है, दिस बेसिकली मीन्स कि उनकी रेवेन्यूज़ ज़्यादा ग्रो हो रही है, ज़्यादा पेस पे ग्रो हो रही है। अगर मैं H1 बेसिस पे देखूँ तो इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो FY24 में था 65%, वो ये वाले H1 में 54% हो गया है गिर के, ठीक है। एंड कंपनी का यही कहना है कि आगे कुछ टाइम में, आगे 3-4 सालों तक ये लोग 55 to 60% के रेशियो में ही मेंटेन करेंगे अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ठीक है। एंड ये जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ये गिरा है बावजूद इसके कि इन्होंने 350 से ज़्यादा RMs हायर किए हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। बिकॉज अगर आप RMs ऐड करते हो तो बेसिकली जो RMs रहते हैं, अगर मैं आपको ये वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताऊँ तो ये RMs रहते हैं, ये ऐसे ही चलते फिरते लोग नहीं रहते कि ये इसको पकड़ लिया, इसको हायर कर लिया, इसको पकड़ लिया, इसको बिठा लिया। दे आर बेसिकली वेल एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। इनको ढूंढने में भी कई कई महीने लग जाते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे होते हैं। उनको वहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करके यहाँ नुवामा में आना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा हैसल होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है इसमें, कंसल्टेंट्स को पैसा देना पड़ता है, ठीक है, RMs ढूंढने के लिए। तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है रिलेशनशिप मैनेजर्स की, तो इसकी वजह से भी इनका जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े बढ़ रहे हैं। बट दिस इज़ ऑल एन इन्वेस्टमेंट इन टू द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, बिकॉज एक बार RM आ जाएगा, ही विल स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यूज़, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 3 साल का इनका CAGR अराउंड 44% है ऑपरेटिंग पैट का, ठीक है।
H1 बेसिस पे H1 FY24 से H1 FY25 में 100% का पैट ग्रोथ आया है, जैसे मैंने आपको बोला डबल हो गया था पैट, विच इज़ फिनोमिनल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनके हाँ टोटल क्लाइंट एसेट्स के बारे में, ठीक है, तो इनके टोटल क्लाइंट एसेट्स अभी 4 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। नुवामा प्राइवेट के जो क्लाइंट एसेट्स है वो 2 लाख करोड़ क्रॉस कर गए। नुवामा वेल्थ के जो क्लाइंट एसेट्स है वो क्रॉस कर गए 1 लाख करोड़। इनका जो असेट सर्विसेज एंड कस्टडी क्लियरिंग सर्विसेज वाला बिजनेस है वो क्रॉस कर गया 1.25 लाख करोड़। असेट मैनेजमेंट जो है इनका वो क्रॉस कर चुका है 10,000 करोड़। ठीक है, वो अभी ये तो हो गया इनका क्लाइंट असेट्स पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके फंड्स के बारे में, असेट मैनेजमेंट में इनका क्या कहना है कि ये लोग एक फ्लेक्सी कैप फंड अभी लेके आने वाले हैं, एक रियल एस्टेट या तो एक नॉन रियल एस्टेट या फिर दोनों ये फंड लेके आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो 10,000 करोड़ मैंने आपको बोला असेट मैनेजमेंट का बिजनेस था, उस पर दे आर जनरेटिंग अराउंड 80 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है, तो ऑल इन ऑल नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में तो आज के लिए बस इतना ही है। मैंने आपको कल आनंद राठी वाली वीडियो में भी बोला था एंड ये वाली वीडियो में भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो सेक्टर है, ठीक है, बेसिकली आप देखोगे दिस सेक्टर इज़ हियर टू स्टे। ठीक है, इक्विटी मार्केट्स पेनिट्रेशन तो बढ़ने ही वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर, वी ऑल नो दैट। ठीक है, हम सबको सब जगह दिख रहा है कि इक्विटी मार्केट्स कितने ज़्यादा बूम हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो कंपनी है, ये कंपनीज जो ब्रोकर्स हो गए ये, या जो CDSL जैसी कंपनीज हो गई, BSE NSE हो गए, ठीक है, NSE तो चलो लिस्टेड नहीं है, BSE लिस्टेड है, ये सब कंपनीज विल डू वेरी वेल इन द कमिंग फ्यूचर। इन द कमिंग फ्यूचर मैं आपको 1-2 साल नहीं बोल रहा हूँ, ये 8 से 10 साल वाली ग्रोथ स्टोरी है। ठीक है, वैसा तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है, एंड आज के लिए बस इतना ही। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर देम, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।